बच्चों वेलकम टू सेफ हैंड। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन हमने देखा था कि कैसे प्रूशियन ब्लू कलर हमें देखने को मिला। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ सल्फर, जिसमें देखेंगे द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट इज एडेड टू इट। जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होगा है ना सल्फर का, और सल्फर का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या है? Na2S है ना, Na2S है। इसका जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ या फिर लेड एसीटेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? ए ब्लैक precipitate ऑफ लेड सल्फाइड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। एक ब्लैक ब्लैक पीपीटी जो है हमें देखने को मिलेगा किसका? पीबीएस का, है ना, पीबीएस का। और पता है आपको ये ब्लैक पीपीटी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन ट्रीटिंग द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, है ना, किसके साथ? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ जब ट्रीट करेंगे FeCN5NO, है ना, FeCN5NO बोलते हैं उसे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो उससे बनेगा FeCN5NOS, जो कि वायलेट कलर का हमें देखने को मिलेगा। अपीयरेंस ऑफ ए वायलेट कलर फर्दर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, है ना। तो सल्फर के लिए हमारे पास दो टेस्ट हो गया। पहला, उसमें लेड एसीटेट डाल दो या फिर एसिटिक एसिड डाल दो, जिससे क्या बनेगा? पीबीएस का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, पीबीएस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमें ब्लैक पीपीटी देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर सल्फर का फेरी फेरोसाइनेट नहीं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो FeCN5NO का फॉर्मेशन जो है वो कर लेगा। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर दोनों नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तो सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म। तो उससे क्या होता है? सोडियम थायोसाइनेट बनता है क्या? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के रूप में। इट गिव्स ब्लड रेड कलर एंड नो प्रूशियन ब्लू सिंस देयर इज नो फ्री साइनाइड आयन, है ना। ये प्रूशियन ब्लू कलर क्यों नहीं देता है? क्योंकि देयर इज नो फ्री साइनाइड आयन। क्यों? यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है कि ये प्रूशियन ब्लू कलर क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसके पास फ्री साइनाइड आयन नहीं है। क्योंकि इसके पास फ्री साइनाइड आयन नहीं है, इसीलिए ये क्या करता है कि प्रूशियन ब्लू कलर नहीं देता है। ये क्या करेगा? आयरन, सोडियम थायोसाइनेट जो है ना, NaSCN, उसके उस वो जो रिएक्शन करेगा Fe+3 के साथ एंड ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन करके हमको दे देगा। इफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैरीड आउट विद द एक्सेस ऑफ सोडियम, अगर ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हम लोग बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे? एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ, है ना, मतलब कि सोडियम जो ले रहे हैं, जिसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, उसमें सोडियम जो है एक्सेस में ले लेंगे। द थायोसाइनेट डिकम्पोज टू इल्ड साइनाइड एंड सल्फाइड। तब क्या होगा? ये थायोसाइनेट जो है वो साइनाइड यानी कि NaCN एंड Na2S में बदल जाएगा। दिस आयन गिव्स द यूजुअल टेस्ट। अब ये अपना अपना टेस्ट, NaCN जो है वो NaCN है, Na2S में बदल जाएगा। उसके बाद ये अपना अपना टेस्ट देने लगेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेस्ट ऑफ हेलोजन के बारे में। The sodium fusion extract is acidified with nitric acid and then treated with silver nitrate, है ना। जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसे एसिडिफाइड विद द नाइट्रिक एसिड, उसे नाइट्रिक एसिड के साथ पहले एसिडिफाई किया जाता है एंड देन ट्रीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद ट्रीट करते हैं किसका? उसके बाद ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के, AgNO3 के साथ। A white precipitate soluble in the ammonium hydroxide show the presence of chlorine. A yellowish precipitate sparingly soluble in the ammonium hydroxide show the presence of bromine, and yellow precipitate insoluble in ammonium hydroxide show the presence of iodine, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि AgCl बनेगा, जब उसका रिएक्शन कराएंगे तो AgCl बनेगा। AgCl जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा
अमोनियम हाइड्रोक्साइड MEgCl जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, सोल्यूबल इन NH4OH, ये हो जाएगा स्पेरिंगली सोल्यूबल एंड ये हो जाएगा इनसोल्यूबल। रीजन इसका क्या है, सिंपल रीजन है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें कोवलेंट नेचर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं। इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है, जिसका हम लोगों ने पहले ही क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, जैसे कि नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, Na2S प्रोसिन ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा, या सल्फर में PbS ब्लैक बना लो, है ना। तो ये इस तरह के रिएक्शन जो हमें, अगर ये दोनों जो है ये पहले से प्रेजेंट हैं, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज साइनाइड एंड सल्फाइड टू सोडियम फॉर्म्ड ड्यूरिंग लेसनर टेस्ट, है ना। क्या होता है कि जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है लेसनर टेस्ट में, है ना, लेसनर टेस्ट में तो उसमें अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है तो उसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो उससे क्या होगा, सल्फर जो है वो SO2 रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा H2S। दिस आयंस वुड बी अदरवाइज इंटरफेयर विद द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, अदरवाइज ये करेगा सिल्वर नाइट्रेट इंटरफेयरिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उसमें क्या होगा कि H2S के रूप में सल्फर बाहर निकल जाएगा एंड सोडियम जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकल जाएगा उसमें। इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। द कंपाउंड इज हीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परऑक्साइड। सब्सटेंस को किसे हीट करते हैं, सोडियम परऑक्साइड के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं। द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट, जो फॉस्फोरस है वो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट में बदल जाएगा, जो फॉस्फोरस है वो क्या होगा, फॉस्फेट में बदल जाएगा। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड देन ट्रीटेड विथ अमोनियम मोलिब्डेट, उसके बाद सॉल्यूशन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं एंड अमोनियम मोलिब्डेट के साथ उसके बाद ट्रीट करते हैं। उसके बाद आता है कैनरी येलो, ये येलो कलरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, जिसका क्या है Na3PO4 H3PO4 HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो H3PO4, है ना, फॉस्फेट का प्रेजेंट हो गया। और फॉस्फेट जो है मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन करके 21 HNO3 फिर से डाला गया एंड अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जो कि येलो कलर का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस भी खत्म होता है। तो हमने प्यूरिफिकेशन देख लिया, उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।